आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे प्लांट जो आप मई या जून के महीने में लगा सकते हैं। और पहले तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, बहुत सारे प्लांट ख़राब होने वाले हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रखे हुए हैं कुछ प्लांट को तो शेडी एरिया में रख दीजिए, नहीं तो आप ग्रीन नेट अगर लगवा सकते हैं लगा दीजिए, ग्रीन नेट के अंदर रखिए। इस तरह से प्लांट की केयर कीजिए और पानी टाइम की टाइम दीजिए। को बहुत ज़्यादा सूखने मत दीजिए, मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख रहा है तो प्लांट शॉक में आ सकता है और प्लांट बहुत जल्दी से ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आप केयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी प्लांट जो है आप कटिंग लगा सकते हैं इतनी धूप में भी, और बहुत जल्दी इसकी कटिंग लग जाता है। पहले आता है ये फिलोडेंड्रन ब्राज़ील के प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी कॉम्बिनेशन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसकी अगर प्लांट मिल रहा है तो इसकी कटिंग लगाना बहुत ही ईजी है। इसकी हर एक नोट में आप देख सकते हैं बहुत सारे जो रूट है डेवलप होता रहता है। इसी नोट एरिया को कट कीजिए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, नहीं तो मिट्टी में अगर करना नहीं चाहते तो आप कोकोपीट में आप इंसर्ट कर दीजिए और छाया वाला जगह में रख दीजिए जहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और इसकी कटिंग आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी बहुत इजीली लग जाता है। यहाँ पे देखिए मैं कटिंग लगाई थी और इसकी जो कटिंग लग गया है और इसकी जो रूट है भी डेवलप हो गया है और इसके न्यू लीव्स भी निकल रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं और ट्री का प्लांट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा धूप में भी इसकी कटिंग लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा, जहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है और छाया वाला जगह में आप अगर रख देते हैं तो इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाता है। नेक्स्ट में फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो आप बोगनविलिया के प्लांट की कटिंग आप इस टाइम में भी लगा सकते हैं। ये इसकी जो है ग्रोथ करने का टाइम है और समर सीजन में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पानी में भी इंसर्ट कर दी थी और यहाँ पे छोटे छोटे जो रूट है निकलना स्टार्ट हो गया है। ये जो वाइट कलर का डॉट दिख रहा है ये है रूट इसकी, और कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी से इसकी जो रूट है डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली आप बोगनविलिया की प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। कोकोपीट में अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कोकोपीट में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा, छाया वाला जगह में, नहीं तो किसी के पेड़ के नीचे या किसी प्लांटर में रख दीजिएगा और इसकी जो रूट है बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। इस टाइम से भी इसकी अगर कटिंग आप लेके आ जाते हैं तो बहुत इजीली आप लगा सकते हैं। तो बोगनविलिया की प्लांट की कटिंग आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इस टाइम में लगने वाला है, बहुत सारी जगह में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट में आता है कैनियर के प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं बहुत सारे रोड की साइड में या बहुत सारे जगह में आप इसकी कटिंग आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पानी में इंसर्ट कर दीजिए। तो इसकी जो रूट है आप देख सकते हैं, रूट इसकी हो गया है और ये डबल पेटल की है। मेरे पास सिंगल पेटल है लेकिन डबल पेटल नहीं था, तो ये मुझे कहीं पे भी मिला इसकी प्लांट। तो एक कटिंग लेके आई थी और 3 डिवाइड करके मैं इस तरह से इंसर्ट करके रख दी थी। तो इसकी न्यू लीव्स भी निकलना स्टार्ट हो गया है और जो रूट है वो भी ग्रो करना स्टार्ट हो गया है। बाद में इसकी मैं बहुत अच्छे से एक सॉइल रेडी करके मिट्टी में शिफ्ट कर दूंगी बहुत अच्छे से। जब रूट डेवलप हो जाएगा तो इस तरह से आप कनेर की प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत सारे कलर में अवेलेबल होता है और आपको इसकी प्लांट बहुत सारी जगह में आपको मिल जाएगा। तो आप ट्री का प्लांट कर सकते हैं। इस तरह से एक कटिंग लेके आइए और कुछ डिवाइड करके आप मिट्टी में या पानी में इंसर्ट कर दीजिए। तो कुछ ही दिनों में इसकी रूट जो है डेवलप हो जाता है और आपके प्लांट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है क्रोटन के प्लांट को भी आप कटिंग लगा सकते हैं। इस टाइम में क्रोटन प्लांट की ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो अभी इस टाइम में कटिंग लगाते हैं तो कटिंग भी लग जाएगा। और इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, सिर्फ पानी में या मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए। मिट्टी में अगर करना चाहते हैं तो कोकोपीट का मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि मॉइस्चर अगर मेंटेन रहता है तो जो रूट है बहुत जल्दी से डेवलप हो जाता है। और वाटरिंग नहीं कीजिएगा। और सबसे आसान तरीका है ये जो है, पानी में सिर्फ आप एक कटिंग को इंसर्ट करके रख दीजिए, जहाँ पे थोड़ी सी धूप आता है उसी जगह में आपको रखना पड़ेगा
तो इसकी जो रूट है बहुत ही जल्दी से इसकी डेवलप हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने घने रूट इसका आ गया है, मैं निकाल भी नहीं पा रही हूँ, तो इसको कट करके मुझे निकालना पड़ेगा। अगर अभी बहुत जोर लगाऊंगी तो इसकी जो रूट है वो डैमेज होने का चांसेस है। तो इस तरह से बहुत सारे क्रोटन की प्लांट को बहुत इजीली आप लगा सकते हैं। और ये एक वैरायटी की प्लांट है, ये मेरे पास नहीं था तो एक पार्क से मैं लेके आई थी एक कटिंग, और इस तरह से मैं इंसर्ट करके रख दी थी बहुत दिनों से। तो इसकी रूट जो है बहुत ही जल्दी डेवलप हो गया है। इसी तरह आप लाल साग की प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी कटिंग लीजिए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, तो इसकी जो रूट है बहुत जल्दी से डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कटिंग, बहुत ही पतली कटिंग है, छोटी सी कटिंग है, लेकिन इसकी रूट डेवलप हो गया है। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। इसको आप हैज की तरह लगा सकते हैं, नहीं तो आप हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं, नहीं तो आप प्लांटर में भी लगा करके नीचे रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसकी जो ब्राउन कलर है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो इसकी कटिंग ज़रूर लगाइए। बहुत ही जगह में आपको लालसा की प्लांट मिल जाएगा। तो इस तरह से पिंच करके थोड़ी सी कटिंग आप लेके आ जाइए और लगा दीजिए मिट्टी में, तो बहुत जल्दी से इसकी जो न्यू प्लांट हो जाता है। बाद में आप बहुत सारे प्लांट आप डिवाइड करके या फिर से कटिंग लगा कर ढेर सारे प्लांट आप कर सकते हैं। तो लालसा की प्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी इस टाइम में गर्मी के मौसम में भी इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाता है। नेक्स्ट में आता है संचिजिया की प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं इस टाइम में, और बहुत ही धूप होने के बावजूद भी इसकी कटिंग लग जाता है। बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा, छाया वाला जगह में अगर कटिंग लगा करके रख देते हैं, थोड़ी सी धूप अगर पड़ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए मैं 2 कटिंग लगाई थी और दोनों कटिंग बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग लग गया है। सारे पत्ते हटा दीजिए, सिर्फ 1 या 2 पत्ते रखिए और इस तरह से मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, तो इस 10-15 दिनों में इसकी प्लांट हो जाता है। इसकी प्लांट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी प्लांट अगर कहीं पे भी है तो इसकी कटिंग आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। इस तरह से आप पर्पल हार्ट की प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। इस टाइम में पर्पल हार्ट की कटिंग इतनी गर्मी में भी बहुत ही इजीली लग जाता है, और पर्पल कलर की फ्लावर भी खिलता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाला प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। और इसकी छोटी छोटी कटिंग लीजिए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए। कुछ ही दिनों में इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है, और आप हैंगिंग बास्केट प्लांटर में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप हैज की तरह भी इसको लगा सकते हैं। बीच बीच में कट करते रहिए तो बहुत ही बुस्सी बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी तरह आप सिंगोनियम की प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं इस टाइम में। इसकी जो ग्रोथ करने का टाइम अभी चल रहा है, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होता रहता है समर की सीज़न में। तो इसकी कटिंग अगर लगाते हैं तो इसकी कटिंग लगाना चांस रहता है। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह की नोट एरिया को आप नोटिस करके इसकी नोट की थोड़ी सी नीचे आप कट करके ले आइए और मिट्टी में सिर्फ इंसर्ट करना है और छाया वाला जगह में रख दीजिए। इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, इसीलिए छाया वाला जगह में रखना पड़ेगा। अगर ऊपर धूप पड़ेगा तो इसकी जो पत्ते हैं मुरझाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लगा दीजिए। छोटे छोटे प्लांटर में आप थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और इसको इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए और किसी भी प्लांट के नीचे या छाया वाला जगह में रख दीजिए, तो आपके न्यू प्लांट हो जाएगा। अगर मिट्टी सूख रहा है तो आप चेक करके इसकी मॉइस्चर को मेंटेन करते रहिए, तो बहुत जल्दी से इसकी न्यू प्लांट हो जाता है और जो रूट है बहुत तेज़ी से डेवलप भी हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे सिंगोनियम की प्लांट आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी प्लांट हमको मिल रहा है तो इसकी कटिंग ज़रूर लेके आइए, और इस टेम्परेचर में भी इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे देखिए सेंसविरिया की प्लांट की जो लीव से मैं कटिंग लगाई थी,
और ये प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया है, 2 पप निकल रहा है। तो इस तरह से प्लांट वैरायटी क्या आता है, अगर हाइब्रिड वैरायटी की जो वेरीगेटेड पत्तों वाला सेंसविरिया की प्लांट आता है, इसकी लीफ से आप कट करके अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरह के प्लांट वैरायटी आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये वैरायटी भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरह से आप कट करके लीव्स आप लगा सकते हैं। इस टाइम में इसकी लीव्स से बहुत जल्दी से प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो लॉन्ग वैरायटी की भी आपको प्लांट मिला है, तो लॉन्ग वैरायटी की भी लीफ से आप प्लांट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। एक लीफ लेके आ जाइए और 2-3 डिवाइड कर दीजिए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, तो इसकी जो रूट है बहुत जल्दी से डेवलप हो जाता है। नहीं तो पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी बहुत इजीली इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। तो इस तरह के सेंसिविरिया के प्लांट भी इस टाइम में आप इतनी गर्मी में भी लगा सकते हैं, बहुत इजीली इसकी न्यू प्लांट जो है कर सकते हैं। ये देखिए एरेंथियम की प्लांट की कटिंग में लगाई थी और इसकी जो रूट है डेवलप हो गया है। इसको निकालना मैं नहीं चाहती क्योंकि इसकी प्लांट को मैं रखना चाहती हूँ और इतने गर्मी में अगर इसकी रूट डिस्टर्ब हुआ तो शॉक में आ सकता है। और आप इस तरह से 1 या 2 लीव्स आप रख के से मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए और छाया वाला जगह में रख दीजिए, तो इसकी जो बहुत जल्दी से रूट डेवलप हो जाता है। बहुत ज़्यादा गीला मत कीजिएगा मिट्टी को, क्योंकि बहुत जल्दी से इसकी जो कटिंग है गलना स्टार्ट हो जाता है। मिट्टी को मॉइस्चर मेंटेन करना है और इसकी रूट जो है बहुत ही जल्दी से डेवलप हो जाता है और आपकी प्लांट जो है रेडी भी हो जाता है। नेक्स्ट में आता है सॉन्ग ऑफ इंडिया की प्लांट जो है, इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इस तरह की आप कुछ प्लांट कलेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपकी गार्डन भी बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। तो इसकी अगर प्लांट कहीं पे भी मिल रहा है तो इसकी कटिंग आप ज़रूर लेके आइए और इस टाइम में भी आप लगा सकते हैं। इस तरह आप कटिंग लगा सकते हैं, पानी में इंसर्ट कर दीजिए और रख दीजिए थोड़ी सी धूप वाला जगह में, तो इसकी जो रूट है बहुत जल्दी से डेवलप हो जाता है और बाद में आप मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोकोपीट में भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं तो मिट्टी में भी बहुत सारी कटिंग इसकी लगा चुकी हूँ और सक्सेस हो गया है। तो प्लांट की कटिंग कहीं पे भी मिल रहा है तो ज़रूर लगाइए। यहाँ पे देखिए मैं मिट्टी में इसकी जो कटिंग लगा चुकी हूँ और सक्सेस हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारे आप कटिंग लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया की। इस तरह आपको अगर ये है चाइनीज़ वायलेट की प्लांट है तो इसको भी आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सारे कटिंग में ट्राई कर चुकी हूँ और कटिंग सक्सेस हो जाता है, क्योंकि इसकी हर एक नोट में ऑलरेडी जो रूट है डेवलप हो जाता है। अगर रूट डेवलप ना भी हो, इसकी नोट एरिया को आप मिट्टी में इंसर्ट कर देते हैं और छाया वाले जगह में रख देते हैं तो बहुत जल्दी से इसकी रूट जो है डेवलप हो जाता है। सिर्फ इंसर्ट करना रहता है और इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। छोटे छोटे डिब्बों में इस तरह की कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है इसकी लीव्स। और विंटर के सीज़न में पर्पल कलर का फ्लावर भी खिलता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही जगह में आपको ये मिल जाएगा। प्लांट वैरायटी भी आता है, वो भी बहुत जल्दी से कटिंग लग जाता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए डेविल बैकबोन की प्लांट की कटिंग मैं लगाई हुई हूँ। इसको भी मैं पानी में ग्रो की थी, बाद में मिट्टी में शिफ्ट कर दी हूँ। तो ये कटिंग मैं एक पार्ट से लेके आई थी, छोटी सी कटिंग था और पानी में इंसर्ट कर दी थी। तो इसकी रूट जो है डेवलप हो गया था, बाद में आप मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह की अगर लगाते हैं तो बहुत इजीली बहुत सारे प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं, जो भी चाहे। डेविल बैकबोन की कोई भी वैरायटी की प्लांट आपको मिल रहा है, कहीं पे भी मिल रहा है, तो एक अगर आप लगाना चाहते हैं, इसको ऐड करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग लेके आइए और पानी में इंसर्ट करके रख दीजिए कुछ दिन तक। और बीच बीच में पानी जो बदलते रहिए और इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है बहुत इजीली। और मिट्टी में शिफ्ट करके बहुत सारे प्लांट इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग। किसी भी टाइम में आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप अगर पड़ रही है तब भी इसकी कटिंग लग जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस तरह से आप हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं और
साथ में ये टेंगल हार्ट की कटिंग लगा दी थी। टेंगल हार्ट की प्लांट भी बहुत ही जल्दी से इसकी रूट पकड़ लेता है और आपकी प्लांटर एकदम से भर जाता है। तो इस तरह की आप टेंगल हार्ट की कटिंग भी लगा सकते हैं और स्वीट पोटैटो वाइन की भी कटिंग लगा सकते हैं। इस टाइम में बहुत इजीली लग जाता है। वार्निंग जू की प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। छोटी छोटी कटिंग लीजिए, मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए तो बहुत जल्दी से इसकी रूट डेवलप हो जाता है। मई या जून के महीने में भी, इतने गर्मी में भी इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। इसकी प्लांट को थोड़ी मुश्किल है बचाना, लेकिन आप अगर छाया वाला जगह में रखते हैं और मॉइस्चर मेंटेन करते हैं तो इसकी प्लांट ऑलरेडी बहुत आसानी से ग्रो होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कटिंग लगा दी थी और कटिंग लग गई है और कुछ ही दिनों में इसकी प्लांटर भी भर जाएगा। साथ में फाइकस की कटिंग भी लगाई हूँ। फाइकस की प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से फाइकस की प्लांट की कटिंग भी लग जाता है। जेड की प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कटिंग ली थी और इंसर्ट कर दी थी तो इसकी जो रूट है डेवलप हो गया है। अगर इसको मैं डिस्टर्ब कर दूँगी तो ये जो प्लांट है मेरा ख़राब हो जाएगा, लेकिन इसकी जो रूट है डेवलप हो गया है। आप लीफ से आप पता कर सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी से इसकी लीफ जो है ग्रो हो रहा है। तो बहुत ही इजीली जेड की प्लांट भी इस टाइम में आप ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह ये है सिल्वर वाइन पोथोस की प्लांट है। इसकी भी आप अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस टाइम में लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाता है क्योंकि इसकी हर एक नोट में ऑलरेडी जो रूट है डेवलप होता रहता है और इस टाइम में मैं नोटिस की हूँ कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है गर्मी के दिनों। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। इसकी छोटी सी आप टहनी लीजिए और हर एक नोट को कट कर दीजिए और एक एक नोट को आप मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए तो एक नोट से एक प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। इस तरह से इंसर्ट करके रख देना है किसी भी छाया वाला जगह में जहाँ धूप ना पड़े। तो इस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं और इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह बहुत सारे आप प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और आपकी गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलती हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।